हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग 10वीं कक्षा की पॉलिटिकल साइंस की चैप्टर 4 जिसका नाम है लोकतंत्र की उपलब्धियाँ। इस चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्टिव है जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, इस वीडियो में सभी ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे। तो बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक कथन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? क्वेश्चन नहीं देखकर तब कीजिएगा। यहाँ पर लिखा है नहीं, यानी कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। तो बहुसंख्यकों का शासन ये लोकतंत्र की व्यवस्था के लिए अनुरूप नहीं है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने निम्नलिखित किन मुद्दों पर सफलता पाई है? तो सबसे पहले बहुमत समूह और अल्पमत समूह के साथ एक व्यवहार करता है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं इसी मुद्दा पर सफल हुआ है। अगला प्रश्न है, आज दुनिया के लगभग कितने देशों में लोकतंत्र विद्यमान है? तो 100 देश जिसमें लोकतंत्र है। बाकी अभी भी बहुत से ऐसे देश हैं जो प्रजातंत्र यानी कि राजा को मानते हैं। लोकतंत्र में चुनावों में भाग लेने और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार किसे है? तो आप सभी जानते हैं कि ये सभी जनता के हाथ में रहता है कि किससे अपना प्रतिनिधि चुने। किसके फैसलों में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है? तो ये रहता है गैर लोकतांत्रिक में। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र के परिणामों के मूल्यांकन का सही आधार क्या है? तो विधिताओं का साम्राज्य। इसमें क्या होता है कि जैसे लोकतंत्र हो गया, उसका मूल्यांकन करना है तो उसका बेस होता है कि विधि द्वारा उसका साम्राज्य का स्थापना करना। अगला प्रश्न है, किसी व्यवस्था के फैसलों में व्यक्तिगत लोकतंत्र के परिणामों के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? तो लोकतंत्र विधिताओं में सामंजस्य लाने में सक्षम है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं। तो बिहार में जो पंचायती राज संस्था है वो 3 स्तरीय है। अगला प्रश्न है, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो ये 50% सीट आरक्षित है महिलाओं के लिए। और यही प्रश्न बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। 1, 2 ये दोनों प्रश्न इस चैप्टर से बहुत बार पूछा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2014 सी, 2016 सी, 2021 सी ए, 22 ए, जितने भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया और ज़्यादा पूछने की संभावना भी है। भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? तो भारत में जब भी आप वोट देने की बात करें तो 18 वर्ष कंपलसरी है। 18 वर्ष आपका होना आवश्यक है, तभी आप वोट दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? तो ये मूल अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार है, जो कि संविधान अनुच्छेद 19 में लिखा गया है कि सभी नागरिकों को मूल अधिकार दिया जाना चाहिए, स्वतंत्रता का अधिकार। लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? इस सबसे अधिक सहायक होता है विकास। जब डेवलपमेंट होगा तो सभी लोग की उपलब्धियां ही न हुई। इस चैप्टर में टोटल 12 प्रश्न था।